नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मास्टर वैभव वीर में। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं स्टैंडर्ड 9 की सेकंड सेमेस्टर एग्जाम, जिसे आप द्वितीय सत्र परीक्षा भी बोलते हो। इसकी क्वेश्चन पेपर ओबी सब्जेक्ट हिंदी की। अब देखिए गाइज, आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो, ये जो क्वेश्चन पेपर है वार्षिक परीक्षा जिसे बोलते हो द्वितीय सत्र परीक्षा 2021-22 की है। लेकिन आने वाले एग्जाम में आपको ये 100% गारंटीड आपको जो है वो यूजफुल रहेगी अगर वीडियो को लास्ट टाइम तक देखते हो। 2023 के लिए प्रश्न एक में दिया गया है, निम्नलिखित परिचित पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृत्य किया जाए। सबसे पहले अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसको ज्वाइन कर लेना एंड वहाँ पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। साथ ही साथ मराठी, हिंदी, इंग्लिश और आपके जो भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट्स है, बाकी जो भी सब्जेक्ट्स है उनकी भी क्वेश्चन पेपर चैनल पे अवेलेबल है। टेलीग्राम में भी पीडीएफ है। तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पे सेट कर देना है। साथ ही साथ वीडियो पे बने रहना है, लास्ट एंड तक देखना है। कृति एक में दिया गया आकलन कृति, जिसमें आकृति पूर्ण कीजिए, लॉटरी खुली। अब देखिए, आपको प्रश्न एक में पहले होता है कि परिच्छेद पढ़िए। अब आपको परिच्छेद दिया गया है तो परिच्छेद पढ़ना है तो स्क्रीनशॉट लो। बाय द वे, आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की तो लिंक दी गई है, यानी कि क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के लिए। यानी कि आपका यहाँ पे 10 मिनट का टाइम पास नहीं होगा, वहाँ पे ज्वाइन करो, वहाँ पे पढ़ाई करो। फर्स्ट में आपको फ्रीज आने पर क्या हुआ वो लिखना है आकलन कृति में। उसके बाद दिनेश ने क्या चिट्टा छुड़ी, ठीक है। उसके बाद एक कृति 3 आकलन कृति, जिसमें है विद्वानों के सामने सत्य असत्य लिखे। सिर्फ सत्य और असत्य लिखना है। जब परिच्छेद पढ़ोगे ना, आपको समझ में आ जाएगा सत्य है या असत्य है। बस छोटे छोटे एग्जांपल्स होते हैं बहुत, मतलब मैं तो ऐसा बोलना चाहूँगा कि ये क्वेश्चन पेपर ही बहुत ईजी होती है। कृति 4 में दिया गया है सहमत अभिव्यक्ति, अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए ही, स्वार्थ पूरा करने के लिए ही लोग दूसरे के पास जाते हैं। इस विषय पर अपने विचार लिखे, सहमत लेखन करना है, अपने विचार लिखने हैं। उसके बाद आपको जाना है आगे आगे सेकंड पेज पे। प्रश्न एक आज, जिसमें दिया गया है निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृत्य कीजिए। फिर एक गद्यांश दिया गया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एंड उसके ऊपर कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, जिसमें एक कृत्य एक में आकलन कृत्य आकृति पूर्ण कीजिए। विनोबा जी ने व्रत लिखा था, तो कौन सा लिखा था, ये पूरे करो कृतियाँ। उसके बाद हाईस्कूल में दाखिल होते समय ही विनोबा जी को शौक लगा। उसके बाद कृति 2 शौक लगा या बिजली का लगा, वो कौन सा लगा हो तो आप मुझे कमेंट में बता दो। कृति 2 में आकलन कृति उत्तर लिखे, जिसमें है विनोबा जी के पिताजी ने कौन सी दूसरी भाषा पढ़ने की आज्ञा दी। उसके बाद एक किस लोभ के कारण विनोबा जी वाई में अधिक दिन रुक गए। कृति 3 में आकलन कृति जोड़ियाँ बनाई है। अब आपको जोड़ियाँ बनानी है। देश सेवा, उसके बाद वेदांत उपनिषद एंड और आजन्म है, और ब्रह्मचारी अध्ययन व्रत और अभ्यास, ठीक है। तो आपको ऐसा मतलब जोड़ियाँ मिलानी परिचित पढ़कर तो आ ही जाएगा। कृति 4 सोमत, भगवद गीता के बारे में अपने विचार लिखे। भगवद गीता सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है, तो भगवद गीता के बारे में आप अपने विचार लिखो, खुद के विचार लिखो। मेरे विचारों की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको ये विचार लिखने हैं। यहाँ पर आपको फिर एक परिच्छेद एंड उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। कृति 1 में आकलन कृति, जिसमें आकृति पूर्ण कीजिए। स्त्री के देनेदार होने के कारण तो वो लिखने। उसके बाद भारतीय संस्कृति का खजाना। उसके बाद कृति 2 उचित पर्याय चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। अब उचित पर्याय चुनकर वाक्य पूर्ण करना है। एक में है नारी संसार की सभी बहारों और रंगीनियों से वंचित हो जाती है जब। 3 पर्याय है, तीनों में से उचित पर्याय को आप मतलब सिलेक्ट करिए। उसके बाद है लोग विधवा को लेने व देने दोनों में खुश होता है। और 3 पर्याय, उसमें से एक पर्याय चूज करिए। उसके बाद विभाग 2 पद्य, जिसके लिए 12 अंक के प्रश्न। दोनों निम्नलिखित पठित पद्यांश कुंडली पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। अब देखिए आपको क्या है, गुण के ग्राहक सजनर, तो आपको एक कविता दी गई है, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन है। उसमें कृति 1 है आकलन कृति, कृति पूर्ण कीजिए, जिसमें कुंडली में बताया गया है महत्व इन दोनों का रंग एक जैसा है, तो वो लिखना है। उसके बाद कृति 2 आकलन कृति, कुंडली से शब्द खोज कर लिखे। तो सिर्फ आपको कुंडली से शब्द खोज कर लिखने हैं। कोई शब्द के लिए प्रयुक्त शब्द और कौवा शब्द के लिए प्रयुक्त शब्द। देखिए, ये अगर पूछी गई तो आपको ज़्यादातर ऐसी ही कविता पूछी जाती है जिनका आकलन आपके लिए हार्ड होता है, ठीक है। तो आप इन जैसे क्वेश्चंस की पढ़ाई करके जाओ, इन जैसी कविताओं का आप भावार्थ पढ़ के जाओ। उसके बाद कृति 3 भावार्थ, उपयुक्त वाक्य पंक्तियों का सरल अर्थ भावार्थ लिखिए। क गिरिधर कविराय, तो देखिए ये जो कविता है ना, आपको इसका भावार्थ लिखने है। उसके बाद प्रश्न 2 निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, पद्यांश पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ करनी है। फिर एक पद्यांश दिया गया है, आकलन कृति में संजाल पूर्ण करना है आपको। उसके बाद आकलन कृति है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सुमन वहाँ मांगा नहीं करते जहाँ, तो देखिए आपको सिर्फ पूर्ण करनी है। उसके बाद भावार्थ लिखना है। उसके बाद विभाग 3 में पूरक पठन होता है। आपको फिर एक परिच्छेद दिया गया है, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन होंगे। बहुत आसान क्वेश्चन पेपर है, मतलब मैं तो बोलना चाहूँगा। आप कमेंट में बताइए आसानी या नहीं। सिर्फ आपको क्या मैं कि आपको प्रैक्टिस के लिए दी जा रही है। समय की पाबंदी, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। उसके बाद प्रश्न 3 निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। कितनी सुंदरता बिक रही प्राकृतिक जगत में ईश्वर, टपक रही गिरी शिखरों से, यानी कि कविता दी गई है। उसके ऊपर आकलन कृति कविता में
आए प्राकृतिक सौंदर्य के घटक, तो वो लिखने हैं। उसके बाद एक शब्द में उत्तर लिखे जाए, प्राकृतिक जगत में बिखरी पड़ी है क्या। उसके बाद यह कोयल रुक रुक कर गाती है कौन सी। व्यवचार भाषा अध्ययन, व्याकरण घटक पर आधारित कृति होती है आपको व्याकरण के ऊपर। तो प्रश्नाचार सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए जिसमें आधारित शब्द का शब्दभेद पहचान कर लिखिए। अब मैं रोज ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। अब देखिए आपको क्या करना है, शब्दभेद पहचान कर लिखना है। उसके बाद निम्नलिखित अवयव में से किसी एक अवयव का अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। की और लिखना है, सिर्फ वाक्य में प्रयोग करो। उसके बाद आपको संधि पहचानी है कोई एक, तो किसी भी एक संधि को पहचान कर लिखना है। उसके बाद निम्नलिखित वाक्य में क्रियापद आकर्मक है या सकर्मक है, ये लिखना है आपको, अकर्मक है या सकर्मक क्रियापद। उसके बाद 5 निम्नलिखित क्रियाओं को प्रथम तथा द्वितीय, देना, दिलाना, दिलवाना, इस तरीके से, रोना, रुलाना, रुलवाना, इस तरीके से लिखना है। उसके बाद निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। पानी पानी होना, जान की बाजी लगाना, अर्थ लिखकर आपको वाक्य में प्रयोग करना है। उसके बाद रेखांकित वाक्यों में से कारक पहचान कर उसका भेद लिखिए। कारक पहचान कर, अभी कारक के लिखे अंडरलाइन तो कर ही दी है, सिर्फ उसका भेद लिखना है, ठीक है। निम्नलिखित वाक्य शुद्ध करके लिखे। निम्नलिखित वाक्य से मतलब आपको शुद्ध करके लिखने। उसके बाद एक दिन बच्चे आपस में झगड़ने लगे। उसके बाद 9 में लिखा है, निम्नलिखित वाक्य में उचित विराम चिन्ह लगाइए, विराम चिन्ह लगाने। उसके बाद निम्नलिखित वाक्य का प्रकार पहचानिए, प्रकार पहचानना है। उसके बाद सूचना के अनुसार आपको काल परिवर्तन करना है। काल परिवर्तन आपको आते होगा, अपूर्ण वर्तमान काल, भूतकाल, मतलब सीख लो काल परिवर्तन करना। उसके बाद आपको दिया गया है आपका प्रश्न 5 आपका पसंदीदा, जिसमें आपको पत्र लेखन है। आपको 2 पत्र दिए जाएंगे, एक 2 विषय है, उसमें से कोई भी पत्र लिखो। उसके बाद आपको निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर ऐसे 4 प्रश्न यानी कि गद्य आकलन, फिर आपको परिच्छेद दिया गया है, उसमें से आपको उसके 4 प्रश्न तैयार करने हैं, आपको परिच्छेद दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्रश्न आम में आपको क्या करना है, जस्ट सेकंड, वृत्तांत लेखन करना है या तो कहानी लेखन करना है, अथवा आपको क्या करना है, अनुभव लेखन करना है, या तो आपको दंतमंजन या विज्ञापन तैयार करना है, ठीक है। तो कुछ भी करो, और या तो आप निबंध भी लेखन कर सकते हो। निबंध लेखन तो होता ही है, आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे उसमें से। तो ऐसे ही क्वेश्चन पेपर थी हिंदी सब्जेक्ट की। अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहाँ पे इसकी क्वेश्चन पेपर का PDF मिल जाएगा। साथ ही साथ अदर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट जो कुछ भी है आपके, उसकी भी वीडियोस अवेलेबल है चैनल पे क्वेश्चन पेपर की। तो बस आपको कुछ नहीं करना, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पे सेट करना है, एंड बने रहना है ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। हम लाते रहेंगे आप सभी के लिए अच्छी से अच्छी वीडियोस, यानी कि हम आपके लिए काम करते रहेंगे। बाकी कुछ नहीं, सिर्फ आप एक जाते जाते एक काम कर दो कि आपके दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दो। एंड गारंटीड ये जो आप लोगों को क्वेश्चन पेपर हमने बताई है, इसमें से कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप प्रैक्टिस करके जाते हो तो, या तो आप कुछ कॉपी लेके जाओगे तो वो आपको मतलब फ़ायदे में नहीं रहेगा। सिर्फ आप क्या करोगे, पढ़ के जाओगे क्वेश्चन पेपर एक बार इसे टेलीग्राम पे जाके डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करने के बाद आपको वहाँ पे मतलब जो मिलेगा ना, जो PDF, उसकी पढ़ाई करो एंड तब जाओ एग्जाम के लिए, ठीक है। तो इसी वीडियो थी, एंड यहीं पे वीडियो खत्म होती है। बाकी की वीडियोस भी देख लेना चैनल पे। तो मिलते हैं अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।